हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो पीजीटी ज्योग्राफी को लेकर मैंने आपको बोला था आज से अपनी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वीकली शेड्यूल मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर चुकी हूँ। यूट्यूब चैनल पर भी मैंने अपना वीकली शेड्यूल आपको बता दिया है कि हम कौन कौन से टॉपिक कब कब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सोलर सिस्टम से। ठीक है, सोलर सिस्टम की अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी और मैं आपको सिलेबस भी आपका दिखाऊंगी कि पीजीटी ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। आप वहाँ जाके चेक कर लेना। टेलीग्राम पर भी शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। सोलर सिस्टम हम टॉपिक वाइज हर एक चीज़ करेंगे जो जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में थ्योरीज इंक्लूड नहीं है बट वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ज्योग्राफिक थॉट जो है वो भी आपके इंक्लूड नहीं है बट वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ज्योग्राफी थॉट की क्लासेस देखना चाहता है तो मैंने आपको थॉट की क्लासेस करवा चुकी हूँ पहले। यूजीसी नेट में भी वही चीज़ें आती है, ज्योग्राफी के लिए भी वही चीज़ें आती हैं। तो आप प्लीज़ वहाँ जाके वो वीडियोस देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सोलर सिस्टम से। क्या होता है सोलर सिस्टम देख लेते हैं, अपने सौरमंडल के बारे में जानेंगे। द सन, 9 प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड एंड मीटरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। जो अपना सोलर सिस्टम है उसमें अपना सूर्य भी आता है, अपने 9 ग्रह भी आते हैं और अपनी सैटेलाइट भी आती है, एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह और मिटियोर्स, उल्का पिंड भी हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, पार्ट है। तो ये सब मिलते हैं जब क्या कहलाता है, अपना सौर मंडल बनता है। अगर बात करें इसी में हम सन के बारे में, अपने सूर्य के बारे में बात करें तो सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो कहाँ पर है, जो अपना सोलर सिस्टम है उसके केंद्र में स्थित है। कहाँ पर है, उसके केंद्र में है। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। किससे बना हुआ है ये, बहुत सारी हॉट गैसेज जो गर्म गैसें होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। तभी तो जब हम सूर्य के पास जाएंगे तो हम बिल्कुल जल जाएंगे। आप देखो, पृथ्वी पर आप रहते हो, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ सूरज की किरणें हमारे से अगर डायरेक्ट आ रही हैं तो उस टाइम पर भी हमें क्या होती है, जलन महसूस होने लगती है अगर हम ज़्यादा देर भी धूप के पास बैठ जाएं तो। ठीक है, द सन इज़ द मोस्ट अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितनी दूरी पर है, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। फिर बात करते हैं हम अपने ग्रह के बारे में। आपको ये चीज़ें 1 से 2 क्वेश्चन आपको आपके पीजीटी ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे और टीजीटी एसएसटी में तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। ज्योग्राफी स्टूडेंट को सबसे मेनली ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसका सोलर सिस्टम क्या है, सन क्या है, ग्रह क्या है। ठीक है, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट अब जानते हैं हम ग्रह के बारे में, देखते हैं। जो अपने देयर आर 9 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। अपने सोलर मंडल में जो सौर मंडल है अपना, उसमें कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। ठीक है, द 9 प्लैनेट आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो पार्ट नहीं रहा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं 9 प्लैनेट, मरकरी, ठीक है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये सब क्या है, प्लूटो हमारे पार्ट है। सौर मंडल की अगर हम बात करें, ये हमने हिंदी में भी आपको बाइलैंग्वेज आपकी दोनों पीडीएफ रहेंगी, इंग्लिश और हिंदी में। जो भी स्टूडेंट हिंदी से करना चाहता है तो हिंदी से करिए, अदरवाइज मैं इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, हिंदी में भी आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है अपना सोलर सिस्टम, ये सारा क्या है अपना सोलर सिस्टम। ठीक है, प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। जो अपने ग्रह हैं वो सन के चारों तरफ जब रोटेट करते हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करते हैं, राउंड करते हैं। ठीक है, मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट ग्रह है। जो मरकरी है वो सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है, प्लूटो इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट, सबसे दूरी पर। अ न्यू प्लैनेट 2003 में जो यूबी 313 हैज़ बीन डिस्कवर्ड। इट इज़ अ बिगर देन प्लूटो। क्या है ये, प्लूटो से बड़ा है एंड फर्दस्ट फ्रॉम द सन। जो सन से इसकी दूरी है वो ज़्यादा है। अगर हम अर्थ की बात करें यहीं पर तो इट इज़ अ 3rd नियरेस्ट प्लैनेट। जो अपनी पृथ्वी है वो अपनी 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। एंड द सन इन द
ठीक है, नियरेस्ट प्लेनेट सन, ठीक है। और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम का तो है फिफ्थ प्लेनेट, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के फैक्ट से ही मैं आपको चीज़ें करवा रही हूँ, और फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपका यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपका पीजीटी ज्योग्राफी में और टीजीटी एसएसटी में तो ज्योग्राफी के भर भर के क्वेश्चन आते हैं सोलर सिस्टम से। द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट, क्या बोला गया है, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट कौन है, सूर्य के अर्थ है, ठीक है। और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम के। द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट, क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो एक यूनिक प्लेनेट है, बिकॉज इट स्पोर्ट्स लाइफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीवन है। इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसमें 78% तो क्या है, वाटर है, तो इसलिए क्या बोला जाता है, ब्लू प्लेनेट भी इसको कहा जाता है। इट इज़ अ शेप इज जियोइड, हमारी जो पृथ्वी है वो जियोइड शेप की है, क्योंकि ये पूरी तरह से गोल नहीं है, हमारी पृथ्वी पोल्स के पास से क्या है, चपटी हुई है, ठीक है। इसलिए हमें क्या बोलते हैं, इसकी शेप को हम जियोइड शेप भी बोलते हैं। ये है हमारा मून, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये अपना मून है, चंद्रमा। मून के बारे में जाने तो इट इज ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, क्या है, जो अपना चंद्रमा है यह पृथ्वी का क्या है, एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, जिसका डायमीटर है 1/4 ऑफ द अर्थ। इट इज अबाउट कितना स्क्वायर किलोमीटर है ये, आप ये चीजें देखो कि जो चंद्रमा की जब हम बात कर रहे हैं, जो इसकी दूरी है वो कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ठीक है। कितनी दूरी है, हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज, कितने दिन लेता है ये राउंड करने में, 27 दिन लेता है जब ये चक्कर लगाता है, चक्कर लगाकर 36 दिनों में लगाता है, 27 दिनों में। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू द अस ऑन द अर्थ, अपना जो मून है, आप ये विजुअलाइज करके चीज़ें याद करोगे ना तो स्टूडेंट आपको इजीली याद होंगी ये, ठीक है। जैसे अपना चंद्रमा है तो सूर्य क्या होता है कि एक ही साइड जो है हमें चंद्रमा की विजिबल होती है, अपनी अर्थ पर दोनों साइड विजिबल नहीं होती, तो यही चीज़ बोली गई है, पृथ्वी पर हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर जीवन जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ पर पानी है और ना ही वहाँ पर एयर है, कोई हवा नहीं है, कोई पानी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। फिर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, कोई नहीं रह सकता। अगर हम एस्ट्रॉइड्स की बात करें, क्षुद्र ग्रह की अगर बात की जाए, क्या होते हैं ये, दे आर न्यूमरस टीनी बॉडीज, क्या होती हैं ये असंख्य छोटे पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, मार्स और जुपिटर के चारों तरफ घूमते रहते हैं अराउंड, ठीक है। ये वो क्षुद्र ग्रह हैं एस्ट्रॉइड्स। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इन द सीरियस, कौन सा है लार्जेस्ट, अगर एस्ट्रॉइड बोला जाए तो कौन सा है, सीरियस, क्या है, सेरस। ये हैं अपने एस्ट्रॉइड्स जिनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। अगर हम मिटियोर्स की बात करें जो अपने क्या हैं, उल्का पिंड। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, क्या होते हैं, ये स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के, चट्टान के। कभी कभी क्या हो जाता है, ये ऊपर ही बर्न हो जाते हैं, जब ये ऊपर बर्न नहीं होने पाते तो ये हमारी पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, ठीक है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें लगता है कोई चीज़ आसमान से आकर गिरी है, हम कुछ उसे अलग चीज़ समझ लेते हैं, बट ये क्या होते हैं, अपने उल्का पिंड होते हैं। कभी आपने देखा होगा ऐसी चीज़ें हमारी पृथ्वी पर आके गिरी होगी तो हम अलग चीज़ सोचते हैं, पता नहीं क्या चीज़ें आई है, बट वो क्या होते हैं, मीटियोर्स होते हैं, उल्का पिंड। क्या होते हैं, ये स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के विच अराउंड दिस सन, जो सन के क्या होते हैं, अराउंड घूमते रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मीटियोर्स। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। बहुत सारी जब गैलेक्सी मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, गैलेक्सी बनाती है, जिसका नाम है आकाश गंगा। दे आर मिलियन ऑफ गैलेक्सी मेक द, जब बहुत सारी जो गैलेक्सी हैं, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम आपको याद रखना है मिल्की वे गैलेक्सी। जब बहुत सारी गैलेक्सी मिल जाती हैं तो क्या बनाती है, आकाश गंगा।
ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा है और बहुत सारी गैलेक्सी जब मिलती हैं तो बनाती है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। द स्टार्स एंड द मून आर सेलेस्टियल बॉडी विच आर विजिबल ओनली एट नाइट इन द स्काई। तारे हैं और चंद्रमा है और जो अपनी सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, वो कब हमें विजिबल होती है, केवल रात के समय में ही हमें क्या करती है, आकाश में दिखाई देती हैं। ड्यूरिंग डे टाइम द पावर ऑफ द सनलाइट रेंडर्स देम इनविजिबल। देखो जब सूरज की किरणें आती हैं तो इन लाइट्स की क्या हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है, तो इसलिए हमें दिन के समय में ये विजिबल नहीं होती, इनविजिबल हो जाती है। रात के समय में सूरज का प्रकाश नहीं होता, इसलिए हमें क्या होती है, ये विजिबल होती हैं। ठीक है, होप आपको इतना समझ आया होगा। क्या है ये, बहुत सारी गैलेक्सी सप्तऋषि भी जिसे बोलते हैं, उससे हम अपनी डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। द मून अपीयर डिफरेंटली ऑन डिफरेंट नाइट। जो अपना चंद्रमा है अलग अलग रातों में अलग अलग दिखाई देता है। लाइक द फुल मून ओनली वंस अ मंथ। पूरा चंद्रमा है सिर्फ महीने में एक बार दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। महीने में हमें एक ही बार क्या होता है, चंद्रमा विजिबल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फुल मून बोला जाता है। और फुल मून, यही क्वेश्चन आपसे टीजीटी एसएसटी पीजीटी ज्योग्राफी में स्टूडेंट यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा और आप यहीं कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको नहीं मालूम। तो फुल मून जिस दिन होता है उसे हम बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। नाइट वेयर एज ऑन द 15th नाइट आफ्टर दैट देयर इज नो मून इन द स्काई। 15 दिन के बाद हमें क्या होता है, हमारे जब हम नाइट के समय देखते हैं तो हमें कोई भी मून, कोई भी चंद्रमा विजिबल नहीं होता आकाश में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। क्या बोलेंगे, अमावस्या। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट। जो अपनी सेलेस्टियल बॉडीज है, खगोलीय जो पिंड हैं हमारे, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। क्या होते हैं, बड़े और गर्म होते हैं। सिंस दे आर मेड ऑफ गैसेस। किससे बने होते हैं, वो गैसेस से बने होते हैं। और दे आर कॉल्ड स्टार्स। क्या कहलाएंगे फिर वो, जब गैसों से बने होते हैं तो स्टार्स कहलाएंगे। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। जो हमारा सूर्य है वो भी क्या है, तारा है। ठीक है। वी डू नॉट फील दैट हीट एंड लाइट ऑन द स्टार्स रेदर देन द सन सिंस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। यानी हमें सूर्य के अलावा अन्य तारों की गर्मी और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। किसके अलावा, सूर्य के अलावा, क्योंकि हम उनसे क्या है, बहुत दूर है। हमें सूरज जो है हमसे थोड़ा नज़दीक है, तो इसलिए हमें सूरज का जो प्रकाश है हम उसे महसूस कर पाते हैं। लेकिन जो स्टार्स हैं उनका हम, जो लाइट्स होती है, प्रकाश होता है, उन्हें हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम उनसे बहुत दूर होते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट आर विजिबल इन अ डेफिनाइट पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। क्या कहलाएगा, जो स्टार्स का ग्रुप होगा, ठीक है, तारों के समूह जो निश्चित पैटर्न में अगर हमें दिखाई दे जाए तो उन्हें हम तारामंडल कहते हैं। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर बिग बियर, द स्मॉल बियर इज सप्तऋषि। ठीक है, छोटा बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, सप्तऋषि। 7 तारों का जो समूह होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सप्तऋषि। एज सम वेल नोन एज कॉन्स्टिलेशन, यानी तारामंडल। द पोलर स्टार इज नोन टू रिटेन द सेम पोजिशन एवरी नाइट इन द स्काई। क्या कहा गया है, कुछ खगोलीय पिंड जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। ये तो सेलेस्टियल बॉडीज की, पृथ्वी और मतलब कि क्या बोला गया कि जो पोलर है, पोल स्टार है ना, जो अपना पोल स्टार कहाँ पर है, अपना नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, टू रिटेन सेम पोजीशन, हर रात को उसकी सेम पोजीशन रहती है एवरी नाइट इन द स्काई। इट इज कॉल्ड नॉर्थ स्टार। क्या बोलेंगे हम उसे, नॉर्थ स्टार, उत्तर तारा। ठीक है, सिंस इट हेल्प इज नोविंग द नॉर्थ डायरेक्शन। जो उत्तर तारा होता है वो हमें हेल्प करता है किसमें, नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करने में। They are celestial bodies that do not have their own heat and light. कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी खुद की ऊष्मा और लाइट जो होती है, प्रकाश नहीं होता। They reflect the light
दे गेट फ्रॉम स्टार्स, वो क्या करते हैं, वे तारों से प्राप्त प्रकाश, जो प्रकाश होता है उसको प्रवाहित करते हैं यानी रिफ्लेक्ट करते हैं। सच बॉडीज आर प्लैनेट, कुछ बॉडीज जो हैं क्या है, ग्रह है। विच लाइव ऑन दी अर्थ अ प्लैनेट, क्या बोला जाता है, हम पृथ्वी पर रहते हैं जो एक ग्रह है, हमारे हम जहाँ रहते हैं वो भी क्या है, ग्रह है। मोस्ट प्लैनेट्स है सैटेलाइट, कुछ प्लैनेट जो अधिकांश ग्रह हैं उनके भी क्या हैं, उपग्रह हैं। विच आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड अ पर्टिकुलर प्लैनेट, जो अपने खगोलीय पिंड हैं वे एक विशेष ग्रह के क्या करते हैं, चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। द मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, एक चंद्रमा ही क्या पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, बात करें द अर्थ एंड द मून आर द पार्ट ऑफ द बिगर सिस्टम ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, जो हमारी अर्थ है और जो अपना मून है वो क्या है, पार्ट है किसका, बिगर सिस्टम, फैमिली ही लगा लो। क्या बोला गया, पृथ्वी और चंद्रमा खगोलीय पिंडों की एक प्रणाली है या परिवार का हिस्सा है जिसे हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। सूर्य इस प्रणाली का मुखिया है, जो सूरज है ना वो हेड है, इसका क्या है, वो केंद्र में स्थित है। और ग्रह जो है, जो अपने प्लैनेट्स है वो सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जबकि उपग्रह जो है, ग्रह को जो ग्रह होते हैं उपग्रह है ना जो अपना, वो ग्रहों की परिक्रमा करता है। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाला अपनी दूरी पर ही क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। द सन इज में, सन किससे बना हुआ, बहुत सारी हॉट गैसेस से, ये हमें प्रोवाइड करता है हीट और लाइट। रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं ऊपर भी कि 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जो दूरी है वो पृथ्वी से सूरज की रहती है। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर लिस्टेड, कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, मरकरी जिसे हम बुध बोलते हैं, वीनस, शुक्र, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर इसका निमोनिक याद किया जाए तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। ये आपका निमोनिक है, आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे भी। सौरमंडल के जो सभी ग्रह होते हैं वो हमने यहाँ देख लिए हैं। ठीक है, आपको बता दिया जो अर्थ की शेप है वो कैसी है, वो जियोइड शेप की है, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, मैंने आपको बताया, क्योंकि पोल के पास से क्या है वो चपटी हुई है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन को सहारा दे सकता है, अर्थ ही ऐसा क्या है, एक ग्रह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका तापमान है और जल, ऑक्सीजन जैसे संसाधन हैं वो हमें यहाँ पर अनुपात मात्रा में क्या मिल जाते हैं, मौजूद मिल जाते हैं, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। हमने देख लिया जो मून है वो 1/4 उसका जो है डायामीटर है। ठीक है, 3,84,400 वर्ग किलोमीटर दूर है और 27 दिन लेता है वो एक चक्कर रिवॉल्व करने में। सेवरल बॉडीज हैं, ठीक है, जो घूमती रहती हैं, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारी का नाम क्या है, आकाशगंगा। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सी जब मिलती हैं तो यूनिवर्स बनाती हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह हैं हमारे, और जो हमारे मीटियोर्स हैं, ठीक है, वो रॉक्स जैसे होते हैं, जब वो ऊपर ही बर्न हो जाते हैं, ठीक है, जब वो बर्न नहीं होने पाते तो वो हमारी पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। ये सब चीज़ें थी। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है बता दिया आपको। स्टार क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे 101% स्टूडेंट, यह क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे आप टीजीटी एसएसटी को या फिर ज्योग्राफी के। तो स्टूडेंट याद रखना क्या क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी खुद की ऊष्मा और खुद की लाइट होती है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और सीटेट का जो है अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है वहाँ भी ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था टीजीटी एसएसटी में कि कौन सा वो ग्रह है जिसकी खुद की लाइट और खुद की ऊष्मा है। तो क्या है, स्टार। जिस स्टूडेंट को पता होगा वो लगा देगा, जिसको नहीं पता वो नहीं लगा पाएगा। फुल मून नाइट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट। जिस दिन हमें फुल मून विजिबल होगा, वंस मंथ में एक बार होगा, तो उसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है,
न्यू मून को हम अमावस्या बोलते हैं, जब हमें मून ना दिखे, ठीक है, 15 दिन बाद हमें मून दिखाई नहीं देता, फिर एकदम से न्यू मून विजिबल हो तो उसे हम अमावस्या बोलेंगे। और कॉन्स्टिलेशन तारामंडल आपको बता दिया, बहुत सारे ग्रह जब स्टार्स होते हैं, ठीक है, और प्लैनेट्स के बारे में हम कर चुके हैं, अमावस्या की रात, तारामंडल ग्रह, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। ऑर्बिट क्या होता है, ग्रहपात होता है जो क्या करता है, कक्षा होती है, मतलब कि ये क्या करता है, ऑर्बिट एक इलेप्टिकल पाथ में क्या करता है, राउंड करता रहता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो ये सब था। और हाँ स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे इनर प्लैनेट्स होते हैं, इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं, आंतरिक जो ग्रह होते हैं वो कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। स्टार्टिंग के 4 याद रखना, इनर प्लैनेट्स आपसे पूछ लिया जाएगा। और जो हमारे आउटर प्लैनेट्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 4 और 4 आपके स्टार्टिंग के 4 आपके इनर प्लैनेट्स हैं, और लास्ट के 4 आपके कौन से प्लैनेट हैं, आउटर प्लैनेट्स, ठीक है, बाहरी ग्रह। जियोइड शेप होती है हमारी अर्थ की, ये हम दे चुके हैं। इनर प्लैनेट, ये अपने 4 जो है इनर प्लैनेट है, और लास्ट वाले अपने आउटर प्लैनेट्स। पोल्स के पास पोल्स देख चुके हैं हम, क्या होता है पोल्स, ठीक है। एस्टेरॉइड्स देख चुके हैं, मीटरॉइड्स पढ़ चुके हैं। गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सी जब मिलती हैं यूनिवर्स बनाती हैं। यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स इज़ द लार्जेस्ट यूनिट, जहाँ पर हम अभी लाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं। कलेक्शन होता है बहुत सारी गैलेक्सी का। देयर इज़ ओनली वन यूनिवर्स, एवरीथिंग इज एग्जिट्स। ये वो यूनिवर्स हैं जहाँ पर सब चीज़ें क्या होती हैं, एग्जिट्स होती हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं मोशन ऑफ द अर्थ। हम अपना सोलर सिस्टम देख चुके हैं, पृथ्वी की गतियाँ भी देख लेते हैं एक बार हम। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है रोटेशन, रोटेशन के बारे में जानेंगे, रेवोल्यूशन क्या होता है, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ऑर्बिटल प्लेन, लीप ईयर कब आता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट, समर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक, इक्विनॉक्स। यहाँ से ही आपके मेनली क्वेश्चन आते हैं, समर सोलिस्टिक से, विंटर सोलिस्टिक और इक्विनॉक्स से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द प्लैनेट अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। हमारा कितना प्लैनेट पे 2 तरह के मोशन हैं, एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, जब पृथ्वी ग्रह अपनी ही दूरी पर घूमता है, जब अपने ही एक्सिस पर क्या करे, रोटेट करे, उसे हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। तो इसे हम घूर्णन कहते हैं हिंदी में। उत्तरी ग्रह से देखने पर यह वमार्ग पश्चिम की ओर पूर्वी तरफ घूमता हुआ दिखाई देता है। अगर हम इसे देखें तो ये वेस्ट टू ईस्ट दिखेगा, हमें कैसे रोटेट होता दिखेगा, वेस्ट टू ईस्ट, काउंटर क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द नॉर्थ पोल। अगर हम इसे उत्तर से देखें तो नॉर्थ पोल से देखें। अगर हम इन शॉर्ट में डेफिनेशन देखना चाहें, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, पृथ्वी पर ही अपनी धुरी पर घूमना, अपने ही एक्सिस पर घूमना। ड्यूरेशन क्या होती है, 24 आवर्स लेता है कंप्लीट करने में फुल रोटेशन। एक जब जैसे ये अपनी पृथ्वी है, मान लो इस पर ही क्या कर रहा है, इनके ही एक्सिस पर घूम रहा है, तो कितना समय लेता है ये फुल रोटेशन में, 24 आवर्स, लगभग 24 घंटे लगते हैं, जिसे हम पृथ्वी दिवस भी कहा जाता है, अर्थ डे भी बोलते हैं हम। प्रभाव जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, घूर्णन दिन और रात के चक्कर के लिए जिम्मेदार होता है। अगर पूछ लिया जाए रोटेशन जो होता है वो किसके लिए होता है, रोटेशन होता है दिन और रात के लिए, क्योंकि पृथ्वी के अलग अलग भाग पर समय पर सूर्य के सामने होते हैं, अलग अलग समय अलग होता है। जब ये रोटेट करता है तो अलग अलग समय होता है हर जगह पर। पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा अर्थ रोटेशन अपने ही एक्सिस पर क्या कर रही है, ये घूर्णन कर रही है। रेवोल्यूशन क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा, एक निश्चित पाथ पर ही क्या करे, घूमे, उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, यानी परिक्रमण। और इस समय पृथ्वी एक ही घूर्णन कर रही होती है, एक ही क्या कर रही होती है, वो रोटेशन कर रही होती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमना, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो कितना समय लेती है, 365,
ठीक है। और 1/4 भी जोड़ लेते हैं जब हम 4 साल में क्या आता है, लीप ईयर आता है, जो 1 वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब जब हम देखते हैं कि फेब में कैसे दिन बढ़ गए, तो इसलिए हमारा दिन बढ़ जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। इफेक्ट क्या पड़ते हैं पृथ्वी की परिक्रमा से, क्या होता है कि अलोंग द एक्सियल क्या होता है, लीड्स चेंजिंग सीजन्स पर प्रभाव पड़ता है। जब हम रेवोल्यूशन करते हैं तो सीजन पर पड़ता है, जब रोटेशन करते हैं तो दिन और रात पर पड़ता है। एक्सिस ऑफ द अर्थ एक काल्पनिक रेखा होती है, अगर हम इमेजिनरी लाइन होती है जिसका एंगल होता है 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन। द ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, कक्षा क्या होती है, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज, कक्षा से ही निर्मित जो तल होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। पृथ्वी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा ही होती है, ये भी पृथ्वी को दिन रात के आधे आधे भागों में जो विभाजित करता है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी वृत्त कहलाता है। यह पृथ्वी के अक्ष के सामने नहीं है और ना ही उससे मेल खाता है, तो मतलब जो एंगल होता है वो कितना होता है, 23.5 डिग्री। अब देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अभी आपको बताती हूँ। ये देख लो, हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर क्या है, अपना इक्वेटर है। जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, टिल्टेड है, ठीक है, वो राउंड ऐसे नहीं है, वो हमारी ऐसे है, ये जैसे दिखा रखी ना, ऐसे टिल्ट है, झुकी हुई है, ठीक है। तो बता दिया ये है क्या है, मान लो ये अपना इक्वेटर है, ठीक है, और ये क्या है, सिर्फ मानने के लिए बोली गई है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये 2 भागों में विभाजित करता है इसको। ये 23.5 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। तो ये क्या बोला गया है, सिर्फ ये एक कोण है, इमेजिनरी लाइन है, जो हमें क्या करती है, हेल्प करती है समझने में भी। क्या होती है, इससे हमें सीजन्स का पता लगता है कि स्प्रिंग कब आया, कब विंटर आई, कब समर आया, कब पतझड़ आया। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी की जो स्थिति होती है, चेंज करती है अपनी पोजीशन को, उससे ही क्या आते हैं, सीजन्स आते हैं, ऋतुएं बदलती है। पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही एक वर्ष, ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन, जब अर्थ अपनी पृथ्वी जो करती है अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो क्या करती है, फिर वो डिवाइड कर देती है, किस में, समर में, विंटर में, स्प्रिंग में, ऑटम में। क्वेश्चन आ जाएगा, समर सोलिस्टिक है वो कब आता है, 21 जून को, याद रखना 21 जून को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समर सोलिस्टिक होता है 21 जून को, ऑन दी डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड दी सन। क्या होता है, उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य क्या होता है, झुका होता है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड दी सन एंड जो एरियाज है बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूज डे लाइट फ्रॉम 6th मंथ, यानी उत्तरी ध्रुव सूर्य के ओर क्या होता है, झुका हुआ होता है, तथा आर्कटिक सर्कल के पूरे क्षेत्रों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन का प्रकाश रहता है। इसलिए जो हमारे यहाँ है सीजन्स जो हैं चेंज होते रहते हैं। उस दिन क्या होता है, लंबे दिन होते हैं, नाइट छोटी होती है, कब, 21 जून को समर सोलिस्टिक, बड़े दिन हो जाएंगे और बड़े दिन छोटी रातें, ठीक है, 21 जून को, जिसे हम बोलते हैं समर सोलिस्टिक। सूर्य की जो किरणें होती है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी। अब ये यहाँ से आपको देखकर पता लग रहा होगा, ये अपना नॉर्थ पोल है और सूरज की किरणें क्या है, डायरेक्ट जा रही हैं। विंटर सोलिस्टिक कब आता है, 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को अपना क्या आएगा, विंटर सोलिस्टिक, सदर्न हेमिस्फीयर पर। जब समर सोलिस्टिक आ जाएगा तो नॉर्थ पोल पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर रहेगा नॉर्थ पर जब समर सोलिस्टिक होगा, और विंटर में साउथ में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर पर क्या हो जाएगा, जो सूरज है अपना टिल्टेड हो जाएगा, झुका हुआ हो जाएगा, और इस अवधि के दौरान ही दिन लंबे और रातें छोटी होती है। सेम चीज होती है, 21 जून को भी लंबे दिन होते हैं, छोटी रातें होती हैं। ऐसे ही 22 दिसंबर को भी सूरज क्या होता है, बट साउथ में चला जाता है, साउथ पोल पर,
ठीक है। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स की बात करें, दिन रात जब इक्वल होते हैं, द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो इक्वेटर है, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ से पृथ्वी है, और जब ये अपना इक्वेटर है, इक्वेटर जो सूरज की किरणें होगी वो कहाँ पर पड़ेंगी, डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ेंगी, ठीक है। उस दिन क्या होगा, दिन रात इक्वल हो जाएंगे 21 मार्च को 23 सितंबर को। समर सोलिस्टिक की मैंने बात की थी, अपनी पृथ्वी से झुकी हुई थी, ये था अपना नॉर्थ पोल, ये था अपना साउथ पोल, यहाँ था अपना सन, जो डायरेक्ट किरणें थी सन की वो कहाँ जा रही थी, नॉर्थ पोल पर। जब विंटर सोलिस्टिक की बात कर रही थी तो जब हमारा क्या था, टिल्टेड थी अर्थ, लेकिन 6 महीने बाद वापिस से क्या हो गया, ऐसे टिल्टेड होगी, जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट कहाँ जाने लगी, साउथ पोल की तरफ, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको अभी समझाई है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर को और 21 मार्च को, क्योंकि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता इस टाइम पर, क्योंकि बीच में जो होती है किरणें पड़ती हैं, ठीक है। और शरद ऋतु, इसमें क्या होता है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। कहाँ पर, नॉर्थ पोल में तो क्या आ जाएगी, विंटर आ जाएगी, लेकिन दक्षिण में वसंत ऋतु आ जाएगी, ओके। 21 मार्च की स्थिति विपरीत हो जाती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत आ जाती है और वहां पर ठंड आ जाती है, ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये था अपना मोशन ऑफ द अर्थ। इसमें हमने रोटेशन रेवोल्यूशन की बात करी थी। तो सबसे पहले मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ, एक बार मैं अच्छे से बता देती हूँ हमने अब तक की क्लास में क्या क्या चीज़ें कवर करी है। हमने सबसे पहले सोलर सिस्टम देखा, क्या होता है, अपने सभी प्लैनेट्स एस्ट्रॉइड मीटरॉइड बन के क्या बनाते हैं, अपना सौरमंडल बनाते हैं, ठीक है। सौरमंडल देखा हमने, गैलेक्सी देखी, मून के बारे में पढ़ा, मून 27 दिन लेता है, ठीक है। 3,84,400 किलोमीटर की उसकी दूरी है, जो भी हमने मून के बारे में पढ़ा, 27 दिन लेता है, ठीक है। 1/4 क्वार्टर उसका इतना टाइम पीरियड है। हमने सन के बारे में देखा, सन की जो 150 किलोमीटर दूरी पर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें, एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ा हमने, मीटियोर्स देखे, जो हमने रॉक्स के पीसेस होते हैं स्मॉल, ठीक है, वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है, या तो वो सन के पास ही हो जाते हैं। स्टार्स के देखा, जिसकी खुद की लाइट और ऊष्मा होती है। प्लैनेट्स के बारे में हमने देखा, हमने गैलेक्सी के बारे में देखा, बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर बनाती है यूनिवर्स, और जो अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसका नाम है आकाश गंगा। तो हमने ये चीज़ें, प्लैनेट्स, ग्रह, इन सब के बारे में देखा है डीपली, ठीक है। फिर हमने मोशन ऑफ दी, हमारी जो अर्थ है वो कैसे करती है, रोटेशन में करती है कि रेवोल्यूशन में। जो अपने एक्सिस पर घूमे वो क्या लाएगी, रोटेशन। रेवोल्यूशन जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमे तो वो परिक्रमण कहलाएगा, रेवोल्यूशन। हमने ये चीज़ें देख ली, ठीक है। हमने देख लिया ऑर्बिटल प्लेन भी देख लिया हमने, ऑर्बिट खुद का एक फिक्स्ड पाथ होता है, ठीक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देख लिया कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं ये सभी। क्वेश्चन आते हैं मेनली आपके विंटर सोलिस्टिक से, समर सोलिस्टिक से, ठीक है, इक्विनॉक्स से। इक्विनॉक्स मैंने बताया दिन रात इक्वल कब होते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है। 23 मार्च को क्या होता है, नॉर्थ पोल में वसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है और सर्द ऋतु आ जाती है नॉर्थ पोल में, और वसंत ऋतु का कहाँ स्टार्ट हो जाती है, साउथ में। वैसे ही सेम अपोजिट था 21 मार्च को। 21 मार्च को हमारे यहाँ क्या होती है, वसंत आ जाती है, लेकिन साउथ में क्या चली जाती है, साउथ वाले में सर्द ऋतु स्टार्ट हो जाती है। ये था इक्विनॉक्स। टाइम याद रखना, डेट याद रखना, क्या चीज़ें होती है, डे नाइट इक्वल होते हैं। बट जब हम समर सोलिस्टिक की बात कर रहे हैं तो समर सोलिस्टिक में क्या होता है, सूरज पूरी तरह से क्या होता है, नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल टिल्टेड होता है तो सूरज की किरणें नॉर्थ की तरफ जाती हैं। लेकिन विंटर सोलिस्टिक में क्या होता है, अपोजिट होता है, साउथ पोल की तरफ होता है झुकाव, सूरज की किरणें साउथ पोल की तरफ जाती है। वैसे ही जो यहाँ पर दिन जो होते हैं बड़े होते हैं और रातें छोटी होते हैं। तो ये सब आज की क्लास में हमने देखा। होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऐसे ही हमारे टॉपिक को डेली का हमें एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे और लास्ट में हम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। PYQ को ही कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने टॉपिक कवर कर लेते हैं। मिलते हैं नए सेशन में। ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स। अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, हर दिन बेहतर है और संघर्ष करते हुए हमें चलना है, तो अच्छे से करें। ऐसे ही और क्लासेस के लिए ऐसे ही आप चैनल पर बने रहें, ठीक है। तो मिलते हैं।